नमस्कार, मैं सुनील कुमार। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्पिंग हैंड्स पर। तो आपको जैसा पता है, इस चैनल पर आपको ऑल ओवर इंडिया में जो भी गवर्नमेंट्स जॉब आती है उनकी हर अपडेट आपको सबसे पहले दी जाती है। उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से आपको बताया जाता है और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो उसका जवाब भी आपको टाइम से दिया जाता है। ये जानकारी हम आपको YouTube के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दे रहे हैं। जो भी कैंडिडेट अब तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा है वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है ताकि आपको और आपके जो मित्र हैं उनको कोई भी गवर्नमेंट जॉब की जो जानकारी है उससे वो वंचित ना रहे। तो चलिए आज हम बात करते हैं DSSB में जो TGT की वैकेंसी निकली उनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या बदलाव आए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट DSSBonline.nic.in। इस वेबसाइट पे आपने फॉर्म अप्लाई करना है और जो ये वेबसाइट है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप 8 तारीख को लिंक क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन चाहे आप अभी भी कर सकते हैं DSSB की साइट पे, ऐसा नहीं है, आप कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो ORAS से लॉगिन से। चलिए बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट की। तो इम्पोर्टेंट डेट की अगर बात की जाए तो आपके 8 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 8 मार्च आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। अब चलिए बात करेंगे हम कैटेगरी वाइज पोस्ट की, कौन कौन सी पोस्ट है और उसके लिए क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी है। तो चलिए एक बार हम सभी सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज पोस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले अगर TGT मैथ मेल की बात की जाए तो आपकी 540 टोटल पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए 231, OBC 105, SC 62, ST 123, EWS 19 और टोटल आपकी 540 पोस्ट है। इसी तरह अगर फीमेल की बात की जाए तो आपकी टोटल 568 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। जो NDMC यानी कि न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल है उसके अंदर अगर बात की जाए तो 11 पोस्ट है। ये मेल फीमेल की कॉमन पोस्ट है आपकी। इसी तरह इंग्लिश की बात की जाए, इंग्लिश मेल 413, इंग्लिश फीमेल 379 और इंग्लिश की कॉमन 11। सोशल साइंस में मेल 129, फीमेल 179 और जो कॉमन है वो 2 पोस्ट है। नेचुरल साइंस की बात की जाए 183 मेल के लिए, फीमेल के लिए 166 और जो कॉमन 5 पोस्ट आपकी। इसी तरह TGT हिंदी मेल 75, TGT हिंदी फीमेल 110, TGT हिंदी 7, संस्कृत मेल 477, संस्कृत फीमेल 141 और 13। उर्दू के लिए आपकी मेल के लिए 265, फीमेल के लिए 356 और कॉमन 5 पोस्ट आपकी। इसी तरह पंजाबी मेल 248, फीमेल 307 और 1। ड्राइंग टीचर की आपकी 527 पोस्ट है। और अगर टोटल पोस्ट की बात की जाए आपकी 5118, यानी कि आपकी 5118, 5118 बहुत अच्छी खासी पोस्ट है, 5000 प्लस। तो इसमें देख लीजिए जो जो कैंडिडेट तैयारी कर रही हैं वो अप्लाई कर दें। चलिए बात करते हैं हम कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, कितने आपके मार्क्स होने चाहिए। तो देखिए क्वालिफ़िकेशन का तो जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उनको पता भी, फिर भी एक बार हम 1 या 2 पोस्ट की क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उससे आपको कॉमन आइडिया आ जाएगा। जब भी आप TGT पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं दिल्ली के अंदर तो आपके पास ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास BEd की डिग्री हो और BEd की डिग्री के अलावा आपके पास लेवल 2 का CTET होना चाहिए। यानी कि 3 क्वालिफ़िकेशन आपकी कंसर्न सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में आपके पास होना चाहिए, BEd होनी चाहिए आपकी और CTET लेवल 2 होना चाहिए। और इसी तरह बैचलर डिग्री में आपको पता ही आपके 50% मार्क्स वो तो चाहिए। कैटेगरी में 45 अगर कम मार्क्स है तो आपके पास फिर पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपने मास्टर्स की हुई होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें, देखिए हम TGT मैथ के बारे में बात कर लेते हैं। बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट विद मैथमेटिक्स एज मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे ऑनर्स हो चाहे आपके पास ग्रेजुएशन में मैथ हो, दोनों सेम थिंग्स है। और 45% मार्क्स के साथ, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड क्वालिफिकेशन है, देखिए डिग्री इन एजुकेशन, यानी कि आपके पास BEd की डिग्री हो, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी। अगर आपने 8th क्लास तक
हिंदी पढ़ी है तो भी आपको वर्किंग नॉलेज माननी जाएगी। ये नहीं कि 10th पास हो, आपके पास अगर 8th क्लास तक DSSB में अगर 8th क्लास तक भी आपने हिंदी के स्टडी की है तो आपको नॉलेज है हिंदी की। इसके अलावा शुड हैव क्वालिफाइड CTET, और CTET आपका क्वालिफाई होना चाहिए लेवल 2। इसी तरह अगर हम TGT इंग्लिश के लिए क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सेम आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, B.Ed हो और CTET होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी होनी चाहिए, CTET पास होना चाहिए। इसके अलावा चलिए देखते हैं अब जो सोशल स्टडीज़ है और नेचुरल साइंस है उसकी क्वालिफिकेशन आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जो कैंडिडेट नेचुरल साइंस और सोशल स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं उनका कुछ कैंडिडेट सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बिना रह जाते हैं, लेकिन इस बार आपको शायद उसकी वजह से आप फॉर्म भरने से नहीं रहेंगे, क्योंकि इस बार सब्जेक्ट कम्बिनेशन का कोई ज़्यादा वो नहीं दे रखा है। देखिए ये देखिए सोशल साइंस के लिए क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट विद सोशल साइंस एज मेन सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग सिक्योर्ड 45% मार्क्स। ठीक है, यानी कि जो आपके स्कूल सब्जेक्ट आगे डिटेल आएगी स्कूल सब्जेक्ट की, उसके अंदर आपके 45% और आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद सोशल साइंस एज मेन सब्जेक्ट। अब मेन सब्जेक्ट में क्या क्या सोशल साइंस के, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी। अगर इनमें से कोई एक सब्जेक्ट भी आपके पास ग्रेजुएशन में है तो आप TGT सोशल स्टडीज़ के लिए एलिजिबल है। ये वाले सब्जेक्ट आप देख लीजिए। अगर आपके पास इको है तो भी आप TGT SST के लिए एलिजिबल है। पहले क्या होता था, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट दिए जाते थे कि आपका ये कम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं दे रखा। इसी तरह अगर हम आपको साइंस का TGT नेचुरल साइंस का कम्बिनेशन दिखाऊं तो उस पर ध्यान दीजिए एक बार। ये देखिए यहाँ पे बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट विद नेचुरल साइंस एंड मेन सब्जेक्ट, और नेचुरल साइंस के लिए आपके मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी। अब इतने आप सभी तो कर नहीं सकते, इनमें से अगर आपके पास कोई भी एक है मेन सब्जेक्ट के रूप में ग्रेजुएशन के अंदर तो आप इसमें एलिजिबल है TGT नेचुरल साइंस के लिए। इसके बाद अगर हम ड्राइंग टीचर के बारे में बात करें तो ड्राइंग टीचर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 5 ईयर डिप्लोमा इन ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा आपके पास मास्टर डिग्री हो सकती है ड्राइंग एंड पेंटिंग में, फाइन आर्ट की मास्टर्स डिग्री हो सकती है आपके पास, बैचलर डिग्री हो सकती है ड्राइंग में, पेंटिंग में, फाइन आर्ट में। अगर बैचलर डिग्री है फाइन आर्ट में आपके पास तो आपको 2 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा यानी कि बैचलर डिग्री के साथ आपको पेंटिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये थी आपकी जो मेन क्वालिफिकेशन थी पोस्ट के अकॉर्डिंग। अब बात करें अगर हम एज की तो एज देखिए, ये आपका एज रिलैक्सेशन है। SC ST को 5 ईयर, OBC को 3 ईयर, PWD और EWS को अगर वो साथ में PWD साथ में जनरल है तो 10 साल, PWD SC को यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है 15 ईयर, PWD OBC को 13 ईयर। ये आपका एज रिलैक्सेशन है। इसके अलावा जैसे आपको पता है TGT के लिए DSSB में मेल के लिए जो एज है, ध्यान दें मेल कैंडिडेट के लिए 32 ईयर एज और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपका जो एज क्राइटेरिया वो 40 ईयर है। ये जनरल कैटेगरी के मेल के लिए 32 ईयर, फीमेल के लिए 40 ईयर्स है। इसके बाद अगर आपके सिलेक्शन की बात की जाए तो आपका सिलेक्शन एग्ज़ाम बेस्ड होगा, जिसके अंदर आपका टायर 1 और टायर 2 यानी कि 2 एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम आपका एक ही होगा, उसी के 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट आपका कॉमन पेपर होगा जिसके अंदर ये 5 सब्जेक्ट होंगे, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी और इंग्लिश के 20-20 मार्क्स की ईच होंगे। 100 मार्क्स का टोटल फर्स्ट पेपर होगा। जो पार्ट बी है आपका सेक्शन बी वो आपका सब्जेक्ट कंसर्न पेपर होगा जो 100 मार्क्स का होगा। जो आपकी कट ऑफ है वो कॉमन बनेगी और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी OBC कैटेगरी के लिए आपको 40% चाहिए। आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। इसके अलावा आपको लास्ट डेट दोबारा से बता देते हैं, 8 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इस वैकेंसी या किसी भी और वैकेंसी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया जिसमें हम आपको टाइम टू टाइम जो भी ऑल ओवर इंडिया जॉब्स आते हैं उनके बारे में बताते हैं, तो आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।